हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम सतीश कुमार है और आज मैं आपके सामने 12वीं कक्षा भूगोल विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिसके जो हमारा जो चैप्टर है वो है जनसंख्या, जो चल रहा था। वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन, इन सब के बारे में हम जो है टॉपिक तैयार कर चुके हैं और लास्ट में जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है वो है संगठन। तो दोबारा से लॉकडाउन होने की वजह से ये आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने भाषा और धार्मिक संगठन के विषय में बात की थी। आज हम बात करेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है, छोटे क्वेश्चन यहाँ से अक्सर मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम करेंगे श्रमिक जनसंख्या, श्रमिक जनसंख्या, जनसंख्या का संगठन। श्रमिक जनसंख्या या श्रमजीवी जनसंख्या कौन सी है? इसको मुख्य कामगार भी बोलते हैं। और ऐसी जनसंख्या जो मेनली जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन के काम में अपना योगदान अदा करती है। तो ऐसी जनसंख्या को हम जो है श्रमजीवी जनसंख्या या मुख्य श्रमिक जनसंख्या कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कार्यों में अपनी हिस्सेदारी अदा करते हैं। तो इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वो जो मेन लगभग कुछ आगे डेफिनेशन है 183 डेज की। अगर इतने दिन से अधिक व्यक्ति काम करता है तो वो मुख्य श्रमिक में काउंट हो जाएगा। और अगर इससे जो है कम, इनसे जो है 183 डेज से अगर कम वो काम करता है तो एक वर्ष में, तो ऐसी टर्म में वो सीमांत श्रमिक है। और जो बिल्कुल भी काम नहीं करता तो उसको हम अश्रमिक कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है। तो मुख्य जो श्रमिक है तो उनको जो है काम कम से कम 183 डेज जो है वो मिलना ही चाहिए, तभी वो मुख्य श्रमिक है। तो 183 डेज, तो अगर इतने दिन जो है किसी व्यक्ति को काम मिलता है या कम से कम 6 महीने, तो अगर इतने दिनों से अधिक किसी व्यक्ति को काम मिलता है या इतने दिन काम मिलता है तो वो मुख्य श्रमिक में काउंट होगा। और अगर इतने दिन से जो है 183 डेज से अगर कम काम मिलता है तो वो सीमांत श्रमिक में उनको हम शामिल करेंगे। और जो काम धंधा नहीं करते तो उनको हम अश्रमिक में काउंट करेंगे। अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत में जो मुख्य और सीमांत श्रमिक हैं दोनों का अगर प्रतिशत देखें तो 38.8% है, जबकि 60% जो जनसंख्या है वो अश्रमिक क्षेत्र में आती है। तो इससे आप समझ सकते हो भारत में बेरोजगारी का स्तर क्या है। भारत में अश्रमिक जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जो मुख्य रूप से श्रमिक जनसंख्या के ऊपर अधिक भार जो है वो डेवलप करती है। अगर हम श्रमजीवी जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात की बात करें तो वो आपको मिलेगा गोवा में। तो वो आपको मिलेगा गोवा में, जिसमें जो लगभग 39.6% जो है पॉपुलेशन जो है वो मुख्य कामगारों में आती है। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, यूटी की बात करें, तो दमन और द्वीप जो है तो यहाँ पर जो है 49.9% जो है लोग जो हैं वो सबसे अधिक जो है लोग जो है काम करते हैं यहाँ पर जो है पॉपुलेशन, अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें। तो इससे पहले एक चीज़ और पूछी गई है, वो है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो वो पूछा गया है श्रम की सहभागिता दर, ये क्या होती है? तो देखिए, किसी भी स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है तो टोटल पॉपुलेशन में से कितने प्रतिशत लोग जो हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो किसी भी व्यवसाय में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना सहयोग देते हैं या सहभागिता देते हैं, तो उसी को क्या कहा जाएगा? श्रम की सहभागिता। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, उनमें से अगर 60 लोग जो हैं काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है 60% क्या है, उस क्षेत्र की सहभागिता है। तो ये 60% क्या है? किसी क्षेत्र की सहभागिता दर है।
तो और अगर हम श्रमिकों की बात करें तो श्रमिकों का जो अधिक जो प्रतिशत वाले जो स्टेट हैं, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर सहभागिता दर ऊंची पाई जाती है। तो इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर सहभागिता दर ऊंची है। तो वो कौन से हैं? तो वो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप समूह जो है, यहाँ पर ये ऐसे स्टेट हैं, सॉरी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर जो जनसंख्या की सहभागिता दर जो है, जो मुख्य श्रमिकों की जो सहभागिता दर है वो सर्वाधिक ज़्यादा है, ऊंची है। तो अगर ये ज़्यादा है किसी भी क्षेत्र की, तो वो क्षेत्र जो है आर्थिक रूप से डेवलप ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक अच्छी बात है। जिस भी क्षेत्र की जो है जो कामगार जो जनसंख्या वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर प्रोडक्शन वर्क जो है, उत्पादन कार्य वो ज़्यादा होते हैं। तो ये एक फिगर दिया गया है जहाँ से आप श्रमिकों की प्रतिशत जो जनसंख्या है उनका पता लगा सकते हो। तो कौन सी स्टेट का जो है सर्वाधिक है और कौन सी स्टेट का जो है लोएस्ट है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हम इस फिगर की स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है, जो भारत में श्रम शक्ति सेक्टर वार जो है इनका संगठन दे रखा है। तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीय सेक्टर, यहाँ पर 3 सेक्टरों की यहाँ पर चर्चा की गई है। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात करें, प्राथमिक सेक्टर की बात करें, तो यहाँ पर 54.6% लोग जो हैं वो मुख्य जो मतलब वहाँ पर जो है कामगार में लगे हुए हैं। तो इसके बाद जो द्वितीय सेक्टर में अगर भारत की बात करें तो 3.8% जो है पॉपुलेशन जो है उसमें लगी हुई है। ये टोटल पॉपुलेशन का फिगर है। और अगर हम बात करें तृतीय सेवा सेक्टर में, तो यहाँ पर 41.6% जो है पॉपुलेशन ऐसी है, जो जनसंख्या ऐसी है जो इन कामों में लगी हुई है। तो अगर हम बात करें तो किसी भी देश का जो स्ट्रक्चर है, तो डेमो जो ये स्ट्रक्चर है, तो वो सबसे पहले प्राथमिक क्रियाकलाप, उसके बाद द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में संख्या बढ़ती जाती है। जबकि हमारे जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो है पॉपुलेशन कम है, इसी वजह से जो है प्रोडक्शन काम जो है, प्रोडक्शन का जो उत्पादन का वर्क जो है, जैसे विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, वो भारत में कम है। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही भयंकर समस्या है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रोडक्शन अगर आपके देश में होगी तो उसी से ही लोगों को रोज़गार और विभिन्न प्रकार की सर्विसेज देने का में जो है और उस सर्विसेज को जनरेट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। तो ये जो एक सेक्टर है ये काफ़ी ख़तरनाक है भारत के लिए। तो इस सेवा सेक्टर में जो है ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट्स होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। तो जाहिर सी बात है हमारी कुछ विकसित जो हम अपने आप को जिस तरीके से विकसित करना चाहिए वो नहीं कर पाए। अगर हम इस सेक्टर को स्त्री और पुरुष के संदर्भ में देखते हैं, तो तीनों ही सेक्टर में अगर टोटल पुरुषों की संख्या देखी जाए तो वो आपको ज़्यादा मिलेगी। तो तीनों सेक्टरों में पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। तो फिर भी ओवरऑल तो पुरुषों की जनसंख्या जो है वो ज़्यादा सहभागी पॉपुलेशन के रूप में काम करती है। लेकिन कुछ अगर सेक्टर की हम बात करें तो प्राथमिक सेक्टर में दूसरे सेक्टरों की बजाय जो महिलाएं जो है वो ज़्यादा काम करती हैं। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पर करना है। इसके अलावा व्यावसायिक संरचना को मुख्य ये 4 वर्गों में बांटा गया है। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से वर्ग हैं। सबसे पहले हम बात करें तो कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, ये 4 भागों में जो 2001 की पॉपुलेशन के हिसाब से श्रमजीवी जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटा गया। तो ये याद रखना जरूरी है ये, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आ सकता है या कई बार आया भी हुआ है। और अगर हम 2001 और 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जो कृषि जनसंख्या जो कृषि के ऊपर जो निर्भर पॉपुलेशन उनका जो रेशियो है लगातार कम हो रहा है, स्पेशली किस कृषि सेक्टर में। अगर हम बात करें 2001 में तो ये था
58.2% और 2011 में ये 54.6% हो गया। तो लगातार द्वितीय और तृतीय सेक्टर में जो है लोग ज़्यादा काम में लगे हुए हैं। तो समय के अकॉर्डिंग जो है जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं उसमें से कुछ हद तक हम पॉपुलेशन का जो फिगर है वो कम करने में सफल हो पाए हैं। द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप में जो है लोग जो है धीरे धीरे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और द्वितीय की अपेक्षा जो तृतीय सेवा सेक्टर है उसमें जो है ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन जो है काम में लगी हुई है और लगातार उनका जो है रेशो बढ़ता जा रहा है। अगर हम विभिन्न सेक्टरों की बात करें तो श्रम से ज़्यादातर जो है सबसे ऊंची जो है उसमें जो है कृषक जो हैं वो दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, इसमें जो है कृषकों की जनसंख्या ज़्यादा है। और दूसरी ओर जो है अगर हम कृषि मजदूरों की बात करें तो वो आपको आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इनमें जो है आपको कृषि मजदूर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कृषि मजदूर नेक्स्ट जो है इसको हम थोड़ा साइज़ कम कर लिया जाए। कृषक की अगर हम चर्चा कर लिए और हमने कृषि मजदूरों की चर्चा कर ली। नेक्स्ट जो है कुछ नगरीकृत क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़, पांडुचेरी, ठीक है। इनमें जो है श्रमिकों का अनुपात ज़्यादा है जिसमें जो है शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इनका जो है इनकी प्रतिशत जो है ज़्यादा है। जो विभिन्न नगरीय कार्यों और औद्योगिकरण के लिए जो है वो मजदूर उपलब्ध होते हैं। तो कई प्रकार के जो है अन्य श्रमिक जो है वो इनमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा। तो ये टॉपिक है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए समाज जो है ये इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है और समाज का विभाजन पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, ये 3 भागों में पुरुष, महिला, स्त्री और ट्रांसजेंडर प्राकृतिक और जैविक रूप से इनको बांटा जा सकता है समाज में। और समाज ने की विभिन्न संस्थाओं ने इनकी जो है भूमिका भी जो अलग अलग तय कर रखी है, जिसकी वजह से जो है जो ये भिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं हैं इनमें जो है इन तीनों के साथ भेदभाव, अलगाव और बहिष्कार जो है वो होता है। तो ये एक गंभीर समस्या है जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनओ जो है उनकी एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, और इन्होंने जो है इनके ऊपर जो है काम किया है और ताकि जो है जेंडर जो ये भेदभाव है तो उनको जो है समाप्त किया जा सके। तो ऐसे में जो है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रेटिंग जो देने वाली जो एक संस्था है यूएनडीपी 1995, इन्होंने जो है इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो है इनको अपराध की श्रेणी में जो है रखा है। कौन कौन से भेदभाव है जो मानवता को जो है नीचा दिखाने का काम करते हैं, जिसमें ये तीनों ही जेंडरों के साथ जो है उचित व्यवहार नहीं किया जाता तो उनको नीचा दिखाने का काम करते हैं। तो ताकि जो है ये जो इस प्रकार की समाज में चल रही गलत धारणाएं हैं जो उनको समाप्त किया जा सके और कोई भी समाज जो है जब इन प्रकार की बुराइयों को ख़त्म करता है तभी वो समाज जो है आगे बढ़ सकता है। तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं, तो इनमें जो है ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन इनको मैं यहाँ पर करवा देता हूँ। तो अगर हम बात करें इसको थोड़ा नीचा कर लिया जाए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये आप आसानी से बता दोगे। तो
2011 की बात कर रहे हैं तो 121 करोड़ और 2001 के हिसाब से 102 करोड़। तो ये आप दोनों ही फिगर यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट वन जो है किस राज्य में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। तो नेक्स्ट जो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो गोवा में सर्वाधिक है, गोवा। तो नेक्स्ट जो है किस निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो वो कौन सा है, जो भारतीय आर्य है, ये सबसे विशाल जो है भाषा समूह है। तो इस तरीके से ये छोटे क्वेश्चन तो हमने कर लिए। बाकी जो मैंने PDF में आपको सेंड कर रखे हैं उन क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कुछ आप इस वीडियो का लाभ आप जो है अपनी रिवीजन में उठा पाएंगे। धन्यवाद।